Hello everyone of class 10. Today we are going to read the third part of Glimpses of India. This part is titled Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at a school in Delhi. प्रांजल जो कि असम का एक नौयुवक है, वह राजवीर का दिल्ली में क्लासमेट है. Pranjal's father is a manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल के पिता एक चाय बागान में अपर आसाम में, जो ऊपरी आसाम कहलाता है, ऊपरी आसाम में एक चाय बागान के मैनेजर हैं, और प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टी में चाय बागान और उसका घर घूमने के लिए बुलाया है. चाय गरम गरम चाय, वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. चाय गरम चाय, चाय बेचने वाले ने ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगाया. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. वह उनकी खिड़की के पास आया और पूछा, साहब चाय. गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप दे दो. दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. उन्होंने बिल्कुल गर्मा गर्म चाय की चुस्की ली. ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. उनके बोगी के उस हिस्से में मौजूद हर व्यक्ति चाय पी रहा था. डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. राजवीर ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि प्रतिदिन तकरीबन 8 करोड़ चाय के कप पी लिए जाते हैं. व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. प्रांजल ने कहा, हाँ चाय सचमुच बड़ी प्रसिद्ध है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. रेलगाड़ी स्टेशन से आगे निकल गई. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजल ने अपना ध्यान फिर से उस जासूसी किताब में लगा दिया जो वो पढ़ रहा था. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर को भी जासूसी कहानियाँ बहुत पसंद थी. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. लेकिन इस क्षण वो खूबसूरत नज़ारा देखने में उसे ज़्यादा रुचि थी. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. चारों तरफ केवल हरियाली ही हरियाली थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. इतनी अधिक हरियाली राजवीर ने इससे पहले कभी नहीं देखी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेज. और फिर जब वो धान के खेत खत्म हुए तो शुरू हो गई चाय की झाड़ियाँ, चाय के बागान. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. ये एक बहुत ही मनोरंजक नज़ारा था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. हरियाली से आच्छादित पहाड़ों के नीचे जहां तक नजर जाती थी, केवल और केवल चाय के ही बागान थे या चाय के ही पेड़ थे, चाय की ही झाड़ियां थी. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the old orderly rows of bushes, busily mowed doll-like figures. इन छोटे छोटे चाय के पेड़ों के पास ऊंचे ऊंचे छायादार पेड़ भी लगे थे, और इन सब के बीच कतारबद्ध होकर, बिल्कुल पंक्तिबद्ध होकर गुड़ियों की तरह के लोग थे, जो दूर से देखने पर गुड़ियों जैसे लग रहे थे, और वो अपने काम में व्यस्त थे. इन द डिस्टेंस वॉज एन ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. थोड़ी दूरी पर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी, भद्दा सा मकान था, जिसके ऊपर से चिमनी, लंबी चिमनी से धुआं निकल रहा था. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. राजवीर बड़े उत्साहित होकर चिल्लाया, देखो चाय का बगान. प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट. अब प्रांजल, जिसका के लालन पालन इन्हीं चाय के बगानों में हुआ था, उसे राजवीर जैसा उत्साह नहीं था. ओह, दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड. उसने कहा, अब तुम चाय के देश में हो. आसाम है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. आसाम में सबसे अधिक वृक्षारोपण है. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. यहाँ तो जीवन भर देखते रहो, इतने बगान मिलेंगे. I have been reading as much as I could about tea, राजवीर सेड. राजवीर ने कहा, चाय के बारे में मैं जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ा है. No one really knows
हु डिस्कवर्ड टी, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। कोई भी नहीं जानता कि चाय की खोज आखिर किसने की, लेकिन ऐसे बहुत से पूर्वज इस क्षेत्र में बड़े महान हस्तियां रहे हैं। व्हाट लेजेंड्स, कैसे महान लोग? वेल, देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्पेयर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक कहानी तो ये है कि एक चाइनीज सम्राट था जो पीने से पहले हमेशा पानी को उबाला करता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन की बात है कि जो लकड़ियां नीचे जलाई गई थी आग जलाने के लिए, उसमें से ही निकलकर कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई और इसने इसे बड़ा ही खूबसूरत खुशबूदार बना दिया। It is said they were tea leaves. कहा जाता है कि वो जो पत्तियां गिरी थी वो चाय की पत्तियां थीं। टेल मी अनदर, प्रांजल। प्रांजल ने कहा, अच्छा मुझे कोई दूसरी कहानी भी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे एक भारतीय भी महान व्यक्ति हैं, बोधि धर्म, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक्स। ये बोधि धर्म एक बहुत पुराने बौद्ध धर्म के मतावलंबी रहे हैं। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। उन्होंने तो अपनी पलकें काट दी थी क्योंकि इससे उन्हें लगता था कि ध्यान में अवरोध उत्पन्न होता है, उन्हें नींद आने लगती है। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। तो जहाँ पर उन्होंने अपनी काटी हुई पलकें फेंकी थी वहाँ पर 10 चाय के पेड़ उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप। इस पेड़ की पत्तियों को जब गर्म पानी में उबाल कर पिया जाता था, ये नींद भगा देती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने आगे कहना जारी रखा, चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी एज फार एज 2700 BC। लगभग 2700 BC पूर्व चाय चाइना में पहली बार पी गई थी। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वास्तव में ये जो शब्द हैं चाय, चीनी, ये दो चाइनीज शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। चाय 16वीं सदी में यूरोप आई एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन अ बेवरेज। और पहले ज़्यादातर ये दवा के रूप में पी जाती थी, ना कि पीने वाली किसी सामान्य पेय पदार्थ के रूप में। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन। अब ट्रेन मारियानी जंक्शन पहुंच गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज। बच्चों ने अपना सामान समेटा एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और धक्का लगाते हुए भीड़ भाड़ भरे प्लेटफॉर्म पे आए। प्रांजल पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वे ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकाईबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाई प्रांजल्स फादर। फिर वो सवार हुए गाड़ी में और चल पड़े ढेकाईबाड़ी के लिए, जिसकी व्यवस्था उनके पिता यानी प्रांजल के पिता करते थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे के बाद गाड़ी बड़ी तेजी से मुख्य सड़क से मुड़ी। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकाईबाड़ी टी स्टेट। फिर वहाँ पर वो एक लकड़ी का पुल उन्होंने पार किया और प्रवेश कर गए ढेकाईबाड़ी टी स्टेट में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. पत्थरों से ढकी सड़क के दोनों तरफ एकड़ दर एकड़ चाय की ही झाड़ियाँ थीं, सारी एक समान एक ऊंचाई से कटी हुई, बिल्कुल सफाई से। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. चाय तोड़ने वालों के झुंड, जिनके पीठ पर बांस के बड़े बड़े टोकरे थे, जिन्होंने प्लास्टिक का एप्रन कहते हैं, ऊपर से पहना जाने वाला एक लबादा जैसा कपड़ा होता है, पहन रखे थे और ये चाय के ताज़ा उगे पत्तों को तोड़ रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। प्रांजल के पिता ने गति धीमी की ताकि एक ट्रैक्टर गुजर सके। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, जो कि चाय की पत्तियों को भरकर ले जा रही थी, उसे गुजरने के लिए उन्होंने जगह दी। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा,
कि ये तो चाय की पत्तियों का शायद दूसरा दौर है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये मई से जुलाई तक रहती है और सबसे अच्छी चाय निकलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पहले तुमने अपना सारा जांच पड़ताल पहले ही कर लिया, होमवर्क कर लिया हुआ है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बिल्कुल श्रीमान बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं और भी बहुत कुछ सीख जाऊँगा। यहाँ आकर आपका ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का तीसरा हिस्सा भी खत्म होता है। तीनों हिस्सों में दिए गए क्वेश्चंस को पूरा करना आपकी ड्यूटी में शामिल होती है। इन्हें बनाकर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।